हमने 13 से जब इसको रिप्लेस करते हैं तो नीचे मतलब ओरिजिनल वाली जो है उसमें 13 आता है 19 के नीचे, राइट। आप देखो, आपको इसका सक्सेसर ढूंढना है ना। वो अब जब 13 आप, मिल गया। हाँ 13 मिल हम्म गया। अब 11 के राइट में, मतलब देखो जहां पे भी 11 रखा होगा इसके लेफ्ट में होगा 9 का एड्रेस फॉर एग्जांपल, और राइट में होगा 19 का हम्म एड्रेस, है ना। आपको हम्म जब 11 को डिलीट करना है, आपको सक्सेसर ही तो फाइंड आउट करना है बस। अब मान लो 8 का सक्सेस, 8 के राइट हैंड साइड में किसका एड्रेस होगा, 11 का। आपको ये हम्म रिप्लेस करके 8 के राइट हैंड साइड में 13 का एड्रेस कर देना है। कर दिया। तो मान लो जब हम्म आप नोड थोड़ी चेंज होता है तभी तो लिंक लिस्ट में डिलीशन आसानी से होता है, क्योंकि हम्म आपके पास आपने 13 जहां पे भी पढ़ा था, मान लीजिए इसका एड्रेस 2 था, तो 8 के राइट हैंड साइड में 2 डालना है, तो अब इस नोड का एड्रेस आ गया यानी 13 का आ गया। और हम्म 13 में जो 11 के लेफ्ट और राइट थे, हम्म एलपीटीआर और राइट राइट पीटीआर, है ना, उन दोनों हम्म को उठा के इसमें पुश कर देना है। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी रखा हुआ था, है ना, उसका हम्म एड्रेस सिर्फ देखना, और उसको जैसे ऐसे इंसर्शन करते हो ना आप, जैसे हमें इंसर्ट अच्छा। करते हैं, मान लो एक नया नोड इंसर्ट करना होता है 15, तो उसको कंपेयर करते हुए चलते हैं ना, बस वैसे ही करके उसे हम्म यहां से कंपेयर करना स्टार्ट कर देना, दैट्स इट। ओके मतलब आपने तो 13 को यहाँ रखा, तो 13 हम्म को यहाँ रखने में पहला एक तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ा, वो हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। हम्म दूसरी कहानी, जब इसके जो एलपीटीआर आरपीटीआर थे जिसको डिलीट किया है, ये तो डिलीट ही हो गया ना, तो इसकी जो हाँ दोनों वैल्यू थी वो दोनों वैल्यू इसके इसमें डाल दें, तो यहाँ 13 आ गया। तो ये चीजें तो हम्म एडजस्ट हो गई कि लेफ्ट में 9 है और राइट में ये 19 है। हाँ बस इसके बाद बचेगा क्या, सिर्फ जो 13 के राइट में था उसको एडजस्ट करना। और देखो पेपर के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता नहीं, दूसरी बार अगर हम्म बनेगा भी कि आफ्टर द डिलीशन ऑफ दिस नोड व्हाट विल बी द बाइनरी सर्च ट्री, आपको एक बनाना है तो वो दिखा देना, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ होता नहीं। ठीक है। ओके डिलीशन वगैरह का जो केस इंपॉर्टेंट है वो हीप के केस में होता है, वहां पे आता है, तो वहां पे उस पर ध्यान देना है। देखो करने को तो हर सब्जेक्ट में बहुत कुछ है, हम 2 महीने केवल एक ही हम्म सब्जेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर बात बताऊं तो देखो, पेपर के पर्सपेक्टिव से ना जितना इंपॉर्टेंट ये होता है क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा हम्म इंपॉर्टेंट ये बात होती है क्या नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो ओके आप मेरी बात। हम्म क्योंकि हम जब प्रिपरेशन करते हैं, मान लो हम किसी भी चीज में लगे और अटक के रह गए, वहां पे काम गड़बड़ हो जाता है। और कभी कभी पढ़ाते हुए मान लो, मैं भी अगर मान लो 10 बच्चे कर रहे हैं तो हम कई बार ये सोच लेते हैं ना कि अच्छा इसका ये डाउट ना रह जाए, इसका ये डाउट ना रह जाए, और कई बार हम उस चीज से हट जाते हैं, लीक से हम थोड़ा अलग डाइवर्ट हो जाते हैं। उस डीप में जाने की जरूरत है नहीं। हम्म समझ रहे हो, उसकी जरूरत तब है जब आप इस सब्जेक्ट को किसी और पर्पज से पढ़ रहे हो, पेपर के पर्पज से इसमें इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है। ओके बीएसटी से क्वेश्चन बनेगा तो 99% क्वेश्चन बस यहां से बन सकता है, दैट्स इट। या बीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इंसर्शन वाला बनता है ना, जैसे ये इंसर्ट करने को बोला, हम्म कंपैरिजन पूछ लेता है कि इसके केस में कितनी कंपैरिजन हुई या टोटल कितनी लग गई, इसके अलावा डिलीशन विलीशन कुछ नहीं पूछता है। ठीक है। चले आगे हम। ओके हम्म अब बच्चों दोबारा से हम यहाँ से वो काम कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा नोड हमने इंसर्ट किया, कैसे किया, है ना, हाइट इस पे कितने नोड होंगे, कितने नहीं होंगे, वो काम हम कर रहे हैं। अब एक एक करके हम चल रहे हैं बाइनरी ट्री में। सबसे पहली बात, अगर बाइनरी ट्री में हमारे पास एन नोड्स हैं, एन क्या है, नोड्स हैं, नो तो मान लीजिए हाइट कितनी हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम। पेपर में देखो क्वेश्चन जब आएगा ना, मान लीजिए एन नोड्स हैं, हाइट हमें मिनिमम कितनी चाहिए, जिसको जहां समझ में ना आएगा वो वहां पे रोक के पूछ लेना, है ना। एन नोड्स पे हाइट मिनिमम कितनी हो सकती है, आपको पेपर के पर्पज से क्या करना है, जब ये क्वेश्चन आया कि एन नोड्स बाइनरी ट्री बोला है, मुझे इससे मिनिमम हाइट चाहिए या हम्म मैक्सिमम हाइट चाहिए। अब अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो मैं क्या करूं, एक नोड लिया यहाँ पे, मैं देखो पेपर के पर्पज से बता रहा हूं आपको कैसे करके देखना है। तो आप एक नोड लो, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ हम्म पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, इतना लगा के देख लो बस। अगर मेरे पास 5 नोड है, क्या इससे ज्यादा हाइट कर सकता था मैं। बाइनरी नहीं बाइनरी ट्री है तो मेरे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम्म दिक्कत मतलब कि आपको ये समस्या ही नहीं है कि कैसे बनेगा या कैसे नहीं बनेगा। आवाज रिपीट हो रही है। मतलब बाइनरी ट्री में ऐसा है नहीं ना कि 2 लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे, ऐसी जरूरत नहीं है, तो ऐसा बन जाएगा। तो 5 नोड में आपको दिख रहा है कि हाइट कितनी रह गई इसकी, 4। तो यानी आप सीधा कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट इसमें कितनी बन सकती है, n-1, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकती थी। ठीक है। ओके।
अब मिनिमम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट कब बनेगी किसी भी ट्री की, देखो बाइनरी ट्री हो या जो मर्जी ट्री हो, अगर हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो हम मिनिमम नोड लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम हमें हाइट मिनिमम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसकी सारी फुल करके देखने की कोशिश करूंगा, है ना। तो ये आ जाएगा, ठीक है। हेलो, ये हाँ जी। इसमें मिनिमम रहेगा कि इससे मिनिमम नोड नहीं लग सकते। तो मिनिमम हाइट अगर हम इसकी बात करें कि मिनिमम हाइट कितनी बनेगी इसकी, तो वो आ जाएगी तुम्हारी log 2 बेस n का लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्यों है, देखिए आप अगर यहाँ पे देख भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मैंने अभी तक 11 लगाई है। हाइट कितनी है इसकी, 13, वो सॉरी 3, है ना। 3। तो log 2 बेस अगर आप 13 करते भी यहाँ पे या 11 करते भी, जैसे 11 यहाँ पे लगे हुए हैं, तो log 2 बेस 11 आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग का लोअर फंक्शन क्या जाना चाहिए, 3। 3। अगर मैं आगे और लगा भी देता तो ये हो जाते 11 12 13 14 और 15, अभी तक 15 हुए। 15 पे भी हाइट क्या है बताइए, 3 पॉइंट समथिंग ही रहेगा, तो भी 3 ही आएगी, है ना। जैसे ही ये नोड लग जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, देखो नोड लगा है 16 नोड हो चुके हैं। हाइट कितनी हो चुकी है, 4। आप यहाँ पे करके भी देखेंगे log 2 बेस 16 का, तो 16 कितना होता है, 2 की पावर 4, और 4 हाँ का जी। लोअर फंक्शन भी रखेंगे तो भी 4 रहेगा, है ना। 4। तो यानी मिनिमम हाइट कितनी रहेगी, log 2 बेस n। ये ये बात क्लियर होगी सबको, है ना। हाइट, अब जैसे यही क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हमारे पास बाइनरी ट्री है ना। बाइनरी ट्री है हमारे पास, और हमारी इसकी कह दे वो कि आपकी एच हाइट है, एच हाइट का बाइनरी ट्री है आपके पास, है ना। पूछ ले आपसे कि इस ट्री में मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं पॉसिबल, और मिनिमम नोड्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो एच हाइट है, हाइट कुछ भी मान लीजिए एच की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 3 हाइट पे मुझे मैक्सिमम नोड लगाने हैं या मिनिमम नोड लगाने हैं। अब अगर मिनिमम नोड की बात करें, हाइट 3 मान रहा हूं मैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो 1 2 2 3, क्या 3। इससे मिनिमम नोड लग सकते थे, 3 हाइट पे, अगर 3 हाइट का ट्री है इससे मिनिमम नोड नहीं लग सकते, है ना। तो 3 हाइट पे मिनिमम नोड कितने आ गए बताओ, 4। 4। यानी n वो प्लस दिख रहा 1। है हमें, देखो यहाँ पे जो भी हम ये कर रहे हैं ना, n+1 log n, n-1 +1, हर किसी में बदलता रहेगा, वो याद नहीं करना। पेपर में जो क्वेश्चन आए ना, उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये बनाना है आपको, और ऑटोमेटिकली अपना फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मिनिमम नोड कितने आ जाएंगे इसमें, n, जो भी आपकी हाइट दे रखी है तो h+1, हाइट की वैल्यू x दे दे तो x+1 वट एवर, ठीक है। अब मैक्सिमम नोड, भाई मेरी हाइट 3 दे रखी थी, 3 हाइट पे मैक्सिमम कितने नोड लगा सकता हूँ, ऐसे कर दूं, अभी हाइट 2 ही हुई है, इससे ज्यादा नोड लगा सकता हूँ क्या, बोलो। नहीं। नहीं लगा सकता ना, इससे ज्यादा नोड लगेंगे ही नहीं। और ये क्या है बच्चों, 2 की पावर h+1 - 1। देखो अभी हाइट कितनी है आकांक्षा, 3 है ना। 3 हाइट पे कितने नोड आ रहे हैं आपको दिख रहा है, 15 नोड आ रहे हैं। 15। देखो 4 हाइट पे मिनिमम नोड कितने हो सकते हैं, किसी भी हाइट पे मिनिमम नोड कितने हो सकते हैं अगर पूरे बनाए। इसलिए मैंने कहा था कि जब कंप्लीट बाइनरी ट्री करेंगे ना, तब इस केस को अच्छे से डिस्कस कर लूंगा मैं, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर रहे हैं आप, है ना। बट एक बार 1 सेकंड के लिए अभी कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस नोड को लगा दूं तो आकांक्षा कितने नोड है मिनिमम, कंप्लीट भर के चलूं तो, अगर मैं पूरा पूरा भरूं इसको तो अभी कितने नोड हुए हैं, अगर हाइट 4 है, 16 ही हुए। हाँ, 4 हाइट पे 16। कितने हुए हैं, 16। 16। अगर मैं इस नोड को डिलीट कर दूं तो क्या प्रीवियस हाइट के मैक्सिमम नोड है या नहीं है, ये बताइए। हाँ। प्रीवियस हाइट पे यानी 3 यस सर। हाइट पे इससे ज्यादा लगा सकता था मैं, नहीं लगा सकता नहीं। ना। तो अगर 3 हाइट पे मुझे ये चेक करना हो ना कितने मिनिमम मैक्सिमम लगा सकता हूं, तो 3 हाइट पे चेक करना है, तो 4 हाइट के मिनिमम -1 कर दो। समझ आ रही है। ओके। देखो जैसे मान लीजिए 2 हाइट पे करना होता तो 2 हाइट पे मैक्सिमम कितने लग सकते हैं, ऐसे। हाँ। बट ये काउंट नहीं होते क्योंकि हर बार ना ये बदलते चले जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला नहीं बन पाएगा मिनिमम का मैक्सिमम का। बट अगर मैं मिनिमम चेक करूं, मिनिमम का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे 3 हाइट पे मिनिमम कितने होंगे आकाशा, 8, 1 2 8। 3 4 5 6 7 और एक 8। 4। 8 आपको पता है 2 की पावर 3 होता है 8। हम्म। अब अगर मैं देखो बात करूं, अगर ये 2 हाइट पे मिनिमम कितने हो सकते हैं, 4। ये कंप्लीट 4। बाइनरी ट्री के केस में पूरी बात बनती, क्योंकि इसे ना भी लगाओ मिनिमम तो तब भी है। बट अगर आप प्रीवियस लेवल पूरा करके चल रहे हैं
तब मिनिमम कितने रहेंगे? 2 हाइट पे 4, 3 हाइट पे मिनिमम आपको दिख रहे हैं 8। बट अगर मैं इस नोड को डिलीट कर दूं, क्या प्रीवियस हाइट के मैक्सिमम नहीं हो जाते? तो 2 हाइट पे मैक्सिमम चेक करने हो ना, तो 3 हाइट के मिनिमम -1, तो इसलिए टू की पावर h प्लस वन -1 बनता है ना? सबके केस में फॉर्मूला यही रहेगा। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, है ना? इस वाले क्वेश्चन को, मतलब जैसे अब ये h हाइट पे हमने क्या किया था, मिनिमम नोड्स के लिए तो कर लिया था ना, 3 हाइट पे मिनिमम कितना बन गया था, इतना लगा सकते हैं। तो ये कितना आएंगे, h+1। मेरे ख्याल से क्लियर है ये बात। ये दोनों फॉर्मूले क्लियर है निताश्री? क्लियर है ना आशु? यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब हम सेम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री अगर हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन आ गया स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का, और क्वेश्चन पूछ लिया उसने, मान लीजिए आपके पास n नोड्स है, वही क्वेश्चन, तो हाइट कितनी हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब n नोड से मिनिमम हाइट कितनी होगी और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो मिनिमम तो देखो फिर वही बात हो गई, अगर मेरे पास 10 नोड है, मुझे मिनिमम करनी भी है, तो क्या इससे मिनिमम हाइट हो जाएगी? 7, 8, 9, 10 और 11, 10 पे तो बनेगा ही नहीं, इसमें हमेशा नोड कैसे होंगे, ऑड होंगे हमेशा। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में हमेशा ऑड होंगे नंबर ऑफ नोड्स, इवन कभी नहीं हो सकते। देखो ट्रू फॉल्स का जब भी कभी क्वेश्चन आए ना, तो आप हमेशा उसको जस्ट बना के देख लो, आप कभी भी नहीं बना सकते एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री विद इवन नोड्स। क्लियर हो गई बात? निताश्री क्लियर है? गौरव कभी नहीं हाँ, बना क्योंकि सकते। 1 आएगा ही नहीं ना कभी, एक देखो 1 एक चाइल्ड 1। एक तो किसी का एक चाइल्ड बनना ही नहीं, सिंगल, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। अभी ये स्ट्रिक्ट है, अभी स्ट्रिक्ट है, 5 है, अभी स्ट्रिक्ट है, अभी स्ट्रिक्ट है। ऐसे लगा दोगे तो स्ट्रिक्ट ही नहीं बचेगा, ठीक है? तो कभी इवन और देखो, क्वेश्चन करने को बहुत हो जाएंगे, 100-200 क्वेश्चन, लेकिन आपको जब वो वहां पे क्वेश्चन कोई आता है, उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसलिए समझाने में इतना समय लगा रहा है, वरना मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख देता। एन नोड्स पे हाइट मैक्सिमम वाला, तो मिनिमम हाइट कितनी हो जाएगी, अगेन log 2 बेस n का लोअर फंक्शन, है ना? अब मैक्सिमम हाइट की बात करूं, तो देखो आप a की तरफ बढ़ा लो ना, मैंने आपको कल भी बताया था। देखो मैं मिनिमम बनाना है ना, तो आप इस तरीके से बना लो, बनाने को आप इसे ऐसे भी बनाते हैं ना, तब भी कौन सा फर्क पड़ रहा है ना? नोट तो अब भी उतने ही है, काउंट कर लो, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो मैं जल्दी बना लूं, एक ही तरीके की चीज फॉलो करो ना हमेशा। तो एन नोट्स पे क्या इसने, एन नोड्स थे हमारे पास, हाइट मैक्सिमम करनी थी। अब एन की वैल्यू मान लो 9 थी मेरे पास, मैक्सिमम हाइट चाहिए मेरे को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इससे ज्यादा हाइट ला सकता हूँ क्या मैं? नहीं आ सकती ना। तो मैक्सिमम हाइट कितनी बनेगी? अब देखो ये कितनी बन रही है, 4 हाइट बनी, तो n-1/2, हेलो आ रहा है आपको? वहां पे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, n+1/2, 2 की पावर n, 2 की पावर h+1-1। देखो ये वो वाले ऑप्शन देता है जो किसी ना किसी में आंसर थे, है ना? तो आंसर में आपको log 2 बेस n मिलेगा, 2 की पावर n मिलेगा, 2 की पावर n+1-1 मिलेगा, या n-1/2 वट एवर, क्योंकि ये किसी ना किसी के तो आंसर है ना। तो पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं कि जिससे बच्चा कंफ्यूज हो, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ और याद कर रखा है उसके बेसिस वाले, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। इसका निकालने का तरीका अगर मैं बताऊं, हाइट आपको चाहिए, तो बच्चों नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लीजिए आप। पहली हाइट पे कितने नोड्स हैं बच्चों? अगर टोटल नोड में देखूं तो पहली हाइट पे तो एक नोड, 0 हाइट पे एक नोड है, ये 1 हाइट थी, 1 हाइट पे 2, 2 हाइट पे 2, 3 हाइट पे 2, और 4 हाइट पे भी 2। हर हाइट पे कितने नोड्स लग रहे हैं? 2 नोड है, तो यानी जितनी भी हाइट थी सब पे 2 नोड है, +1। टोटल नंबर ऑफ नोड जो कंज्यूम होंगे ना किसी भी हाइट पे, वो ये होंगे। तो अगर तुम्हें हाइट पे नोड्स काउंट करने हो, तो n-1/2 ऐसे भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। समझ आई? रटने की जरूरत नहीं है। अब सेम क्वेश्चन नेक्स्ट जो रहेगा कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री गिवन है ना? क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपके पास h हाइट है, क्या गिवन है आपको? h हाइट गिवन है, ये पूछ ले मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं इसमें, और मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं। अब देखो मैक्सिमम नोड्स की बात करें, कोई भी हाइट दे रखी, 3 हाइट है, मैक्सिमम नोड क्या होंगे? तो निताश्री क्या मैं 3 हाइट पे इससे ज्यादा नोड लगा सकता हूं क्या? बोलो। तो कभी भी मैक्सिमम नोड पूछे, क्या कोई सा भी ट्री होता,
बाइनरी ट्री होता है, या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो या कंप्लीट, इससे ज्यादा लग जाएंगे क्या? नहीं। नहीं लगेंगे ना। तो 2 की पावर h+1 - 1 अभी करा था ना। जैसे हम्म इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना है, इससे नेक्स्ट हाइट पे मिनिमम कितने होंगे। जैसे ये 3 हाइट के मैक्सिमम चाहिए, तो 4 हाइट के मिनिमम, 4 हाइट पे इससे मिनिमम नोड नहीं लगेंगे। मतलब किसके केस में, कंप्लीट बाइनरी ट्री, अगर पिछले लेवल पूरा भर दो तब की बात कर रहा हूं मिनिमम, वरना मिनिमम तो अभी हमने चेक किए थे। आप इसको हटा दीजिए, यानी 3 हाइट पे मैक्सिमम चाहिए थे, तो 4 हाइट के मिनिमम ये हैं। 3 के लिए 4 का कैसे बनेगा, 3 हाइट थी तो h+1 यानी 4 बन गया -1, सिंपल। अब मिनिमम नोड चाहिए, भाई h हाइट है, मान लो मेरी हाइट 3 थी, मुझे मिनिमम नोड चाहिए, तो मिनिमम कब बनेंगे। हेलो, 3 हाइट पे इससे मिनिमम लगा सकता हूँ क्या। तो ये वही वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, n बराबर 2h+1। तो मिनिमम नोड्स कितने आ गए, 2h+1। अब देखो ये 2 की पावर h+1 - 1 है, ये 2h+1 है, जो अभी पीछे कैलकुलेट किया था। तो मैं सिर्फ, देखो क्वेश्चन वहां पे भी निकालने का तरीका यही था, फिगर यही बनी है दोनों, यहाँ पे भी यही है कि नहीं है। बट आप अगर एक चीज गौर करेंगे ना, देखो हाइट पे मिनिमम नोट्स चाहिए तब आंसर ये है, यहां पे नोट्स पे मैक्सिमम हाइट चाहिए तब ये था। समझ में आ रही है। हाँ, ये रेसिप्रोकल है ना एक हाँ दूसरे वो के। रहेंगे भी ना। अगर आपको मान लो मेरे पास 10 नोड है, तो या तो उससे मैं मैक्सिमम हाइट बना रहा हूं तो इस फॉर्म में बनाऊंगा ना, या मैं क्वेश्चन ये कहूंगा कि मिनिमम नोट्स कितने खर्च होंगे यहां तक जाने में, ऐसे। तो बस वो उल्टी बात है दोनों, ठीक है। अब हम कौन सा नोट कर रहे हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी हम कौन सा ट्री बना रहे हैं, कंप्लीट SPT। बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री के केस में आप मुझे बताना, अभी तक ये हमने पढ़ा ही नहीं है, कल नहीं पढ़ा है मैंने आपको, है ना। तो अब आप ये डायरेक्ट अपना दिमाग चला के बताना कि आप इसको कर पा रहे हैं क्या, शायद आप ये आंसर दे दें। मान लीजिए मेरे पास कितने नोड्स हैं, n नोड्स हैं। कितने नोड्स हैं, n। नोट्स। हमें मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है और मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, बताना। एन नोड से मिनिमम हाइट बनाने की कोशिश करो। नोड कुछ भी ले लीजिए, मान ले आपने 10 ले लिए, मिनिमम हाइट कितनी बना सकते हो, मैक्सिमम कितनी बना सकते हो। आशु यहाँ तक समझ में आ रही है कहानी, नहीं। हाँ सर। गौरव, हाँ जी सर। ओके, अब भेज दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना इसको, और जो क्वेश्चन होगा पूछ लेना, ग्रुप पे आंसर कर दूंगा शाम तक, इस चीज को बिल्कुल पक्का कर लेना। भाई आंसर बोल दो जल्दी, बिना पेन कॉपी चलाए नहीं आएगा। और मैंने इसलिए एग्जाम्पल के लिए 10 भी बोल दिया आपको। एंड नोट्स कुछ भी हो सकते हैं ना, इनकी वैल्यू कुछ भी मान ली, किसी का निकला नहीं। सेम होगा क्या दोनों में? हाँ, बताइए क्या, दोनों में सेम होगा क्या? दोनों में, अब वो तो आप बताइए ना। अब अगर मेरे पास 10 नोड है, मुझे मिनिमम हाइट करनी है, चलो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ कि मुझे मिनिमम हाइट रखनी है, n-1/3। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आता है। अब मैंने मिनिमम हाइट रखने की कोशिश करी, क्या इससे मिनिमम हाइट मैं रख सकता हूँ। नहीं। 7 हो गए, 8 9 10, ओके, है ना। ओके, हम्म। नेक्स्ट दोबारा ट्राई करते हैं, मैक्सिमम हाइट की कोशिश करता हूँ। क्या इसमें मैं कहीं पे भी बढ़ा सकता हूँ क्या। कौन सा ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी अगला नोड यही लगाना पड़ेगा, फिर अगला यहाँ 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 यहाँ, है कि नहीं है। लो, तो भाई साहब इसमें ट्री बनेगा ही ऐसा, और ऐसे वाले ट्री का आंसर क्या होता है, log2/n। हाइट क्या जा रही है, log2/n। वो जो आकांक्षा आप बात कर रहे हो कि मान लो n-3 हो जाएगा, हाँ, अभी वो मैं एग्जैक्टली। हाँ। अगर मैं यहाँ पे भी लगाता ना, ये 15 नोड भी हो जाते तब भी तो आंसर यही रहेगा ना। अब तेरा हाँ, सेम ही n-3 यहाँ पे रहेगा। खत्म हो जाएगा, हम्म। n-3/2 वट एवर। क्लियर हुई बात, निताश्री, ये बात क्लियर हो रही है। यस सर। तो बहुत इजी है ये चीज, यस सर। जैसा आपने आप बनाया ना, और आपको क्या लग रहा है यार दोनों ही सेम है, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री आप इधर उधर कहीं पे भी नहीं बढ़ा सकते, आपको चलना ही एक सीक्वेंस से पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। सर इसका लोअर फंक्शन लेंगे ना इसमें? हाँ,
वो हर किसी में निताश्री लोअर ले रहे हैं, आप देखो इसमें भी लोअर है और इसमें भी लोअर है। और लोअर क्यों है देखो, आप मैंने यहाँ पे करके दिखाया ना भाई, 11 थे तब भी कितना आ रहा था 3, मैंने 11 की जगह क्या कर लिया 16, नोड कितने मान लो, अगर मैं 11 की जगह 15 मान लेता, मान लो मैंने 15 भी करके दिखाया था, 11 पे भी कितना आया था 3 पॉइंट समथिंग, तब भी यही रहता, 15 होता तो यहां तक 15 लगे, तब भी आंसर क्या आएगा 3 ही आना चाहिए। और 11 तो यहां तक थे, अगर मैं 9 नोड भी कहूंगा ना, 8 नोड भी बोलूंगा, तो 8 नोड पे भी ट्री कैसा बन रहा है, ये 7 आए 8, तो लॉग 2 बेस 8, इसका भी लोअर रहेगा तो भी आंसर 3 है। तो 8 से लेके यहां तक जितने मर्जी होते हैं आंसर 3 ही आता, समझ रहे हो। जैसे ये 15 और ये सबके लिए सेम है, देखो ऐसा वाला ट्री का स्ट्रक्चर बनेगा, सब में हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है log 2 बेस n। क्लियर हुई, कंप्लीट बाइनरी ट्री का काम खत्म हुआ। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें क्वेश्चन आता है किसी हाइट पे मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं, 3 हाइट पे मिनिमम कितने होंगे और 3 हाइट पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास h हाइट, पहले तो हम नोड्स गिवन करते थे, सारे क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मेट में पढ़े ना, तो मान लो h हाइट है हमारे पास, h हाइट पे मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं और मैक्सिमम नोड्स कितने हो सकते हैं। अब देखो हम जनरल ट्री की बात करते थे, जनरल ट्री सुन लो भाई गौरव, जनरल बोल रहा हूँ है ना। h हाइट है, मान लो 4 हाइट है, तो 1 2 3 4, अब 4 हाइट हो गई हमारी है ना, ऐसे बना सकते हैं। तो h हाइट पे मिनिमम नोड्स कितने कंज्यूम करके भी काम कर सकता था मैं, h+1। मगर यहाँ पे ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री, मान लो मेरे को 3 हाइट रखनी है, 3 हाइट पे मुझे ये चेक करना है मिनिमम नोड्स कितने होंगे। तो एक बात बताओ 3 हाइट पे, इसलिए मैं कह रहा था जब ये वाले पढ़ते ना अपने आप मुझे फॉर्मूला बन जाता। अब एक बात बताओ आकांक्षा जी, 3 हाइट है मेरे पास है ना, मिनिमम नोड्स लगाने हैं 1 2, क्या मैं इस कहीं भी बढ़ सकता हूँ क्या, यहाँ लगाना ही पड़ेगा ना, 3 हाइट तक पहुंचने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर ये भी लगाना पड़ेगा, ये भी और ये भी, फिर ये भी, फिर तभी यहाँ, नेक्स्ट अब ये मिनिमम है ना, ये हम्म। मिनिमम है क्योंकि इससे कम मैं लगा ही नहीं सकता था। आपको दिख रहा है ये कितना है 8 है ये है ना। अगर मैं 2 हाइट पे मिनिमम चेक करता तो आपको दिख रहा था ये है, ये कितने नोड्स हैं 4, 2 हाइट पे कितने आ रहे थे 4, 3 हाइट पे कितने आ रहे हैं 8। अगर मैं बात करता 4 हाइट की तो आपको दिख रहे होंगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस पे कितने आ रहे हैं 4, यानी किसी भी h हाइट पे मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं जी h, और मैक्सिमम देखो सब में जो करते आ रहे थे, मैक्सिमम निकालने का तरीका इससे ही तो आया भाई। आकांक्षा तुझे 4 हाइट पे मिनिमम नोड चाहिए, तो जो 5 हाइट पे, वो सॉरी मैक्सिमम नोड चाहिए 4 हाइट पे, तो इस हाइट पे तुझे सारे बढ़ाने पड़ेंगे जितने भी हैं। तो अब तुझे ये काउंट करने पड़ रहे हैं क्योंकि हर लेवल पे ना काउंटिंग बदल जाएगा, तो फॉर्मूला ऐसे नहीं बन पाएगा। लेकिन 5 हाइट पे मिनिमम कितने होंगे, 2 की पावर 5 यानी 32, और तू इसमें से एक घटा दे अगर, कम कर दूं तो यानी 31 जो है ना इस हाइट का मैक्सिमम है। तो 2 की पावर h+1 -1, मेरे ख्याल से अब ये फॉर्मूला और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, और ये सारे ट्री में, सभी ट्री में ये मिनिमम था, समझ रहे हो। हेलो हाँ जी, निताश्री बात क्लियर है। यस सर। अब देखो आपको मैं एक और मजे की चीज बताता हूँ, जो चीज आपने यहाँ पे पढ़ी है बाइनरी ट्री में, इट इज ऑल्सो सेम फॉर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री एज वेल। मतलब यही काम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के अगर क्वेश्चन बन जाता है भाई, स्ट्रिक्ट सॉरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कह रहा हूँ, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री भी एक बाइनरी ट्री है ना भाई। बाइनरी ट्री ऐसा नहीं हो सकता क्या, 1 लास्ट में 0, इसके लेफ्ट -1 -2 ऐसे करके हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है ऐसा रोड ट्री बनना कि नहीं है कि एक ही साइड में बढ़ रहा हो, तो 4 नोड से उसकी मैक्सिमम हाइट उसकी भी 5 हो सकती है ना, वो सॉरी 5 नोड से उसकी हाइट भी 4 हो सकती है कि नहीं, n-1 हाइट तक बन सकता है वो भी कि नहीं, बाइनरी सर्च ट्री। भाई मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाओ, अभी कितने नोड है 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 5 ऐसा बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। और हो सकता है ट्री हमारा पॉपुलेट ऐसा हो जाए, तो यानी ये वाला भी पॉसिबल है log 2 बेस n वाला, तो सेम इसी के केस में कहानी चलेगी ना। तो बाइनरी ट्री में ही बाइनरी सर्च ट्री का क्वेश्चन बनता है, तो वो भी सेम ऐसा ही चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है, हीप भी यही होता है, तो कभी हीप में भी क्वेश्चन पूछ लेना तो भी यही रहेगा। हीप हम शाम को पढ़ लेंगे, बट
मैं रिलेशन के लिए आपको बता रहा हूं, कंप्लीट बाइनरी ट्री ही हीप होता है, तो हीप के क्वेश्चन भी इसी से हो जाएंगे अगर आते हैं तो। 5 चौके मिनिमम मैक्सिमम नोड हो गए। एक तरीके से एक के लिए आपने 4 क्वेश्चन किए तो 5 चौक 20 क्वेश्चन आप तैयार कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और आप पढ़ रहे हैं, वो है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री में अगर हम बात करें, देखो मैं मान लो आपके पास n नोड्स हैं। क्या है? n नोड्स। मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है? क्या मिनिमम हाइट? इसके अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है, बाकी सारे सेम है। मैक्सिमम हाइट अगर बात करें तो मैक्सिमम हाइट कितनी बन सकती है और मिनिमम। आकांक्षा एक बात बताओ, एवीएल ट्री भी है, मिनिमम हाइट कितनी रहेगी इसकी भी? log 2 base n। हेलो, एवीएल भी तो एक बाइनरी ट्री है ना, तो मिनिमम हाइट कैसे रहेगी? ऐसी वाली, मतलब नोड बिल्कुल एडजस्ट होके चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? निताश्री, हाइट मिनिमम कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी ना, इससे छोटा तो हम कर ही नहीं सकते ना। तो ये वाला तो इसके लिए भी सेम रहेगा, बट मैक्सिमम हाइट में यहाँ पे चीज बदल जाएगी। सब लोगों को बात समझ में आ रही है क्या? मिनिमम हाइट की बात। इसका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि मान लीजिए मेरे पास 15 नोड है, कितनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है 15 नोड पे? तो निताश्री आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 5 है, या कोई भी है ना, एनीवन, 5 नोड्स हैं मेरे पास, मैं एवीएल में मैक्सिमम हाइट कितनी कर सकता हूँ? कोई बताएगा? मान लो मेरा पहला नोड यहाँ आया, दूसरा मैं यहाँ लगाऊं, तीसरा यहाँ, चल जाएगा काम क्या ऐसे? नहीं बैलेंस नहीं नहीं है, चलेगा सर, हाइट है ना? बैलेंस होनी चाहिए। अब मान लो 5 नोड मान रहा हूं मैं, हाँ। तो चौथा यहाँ लगा के काम चल सकता है? हेलो, हम्म मगर 5वां अगर मुझे हाइट बढ़ानी हो, मैं यहाँ लगाऊंगा, क्या ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। हेलो, नहीं नहीं कर रहा ना। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा एटलीस्ट। अभी ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऊपर वाला बैलेंस नहीं है, तो यहाँ लगाना पड़ेगा एक कम से कम। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। यस है ना? तो अब हम धीरे धीरे करते हुए चलते हैं, है ना। पहले हम इसके लिए फॉर्मूला बनेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है गेट में 1-2 बार कि मान लो आपके पास इतने नोट्स है, कितनी हाइट बन सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। इसे भी ड्राइव करने का तरीका बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है कि रटना पड़े या क्या करना पड़े। देखिए आपके पास 5 नोट्स हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। आकांक्षा हम यहाँ पे लिख लेते हैं h, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोट्स। अगर मैं 1 हाइट की बात करूं, 1 हाइट पे मिनिमम नोट्स कितने होंगे? क्या मैं इससे कम लगा सकता था निताश्री? नहीं। है ना? 1 हाइट पे अभी ये बैलेंस है ना, इट कैन बी एवीएल ट्री और नॉट, इट कैन बी, है ना। तो इट विल बी 2, बट ऑन हाइट 2 यू वांट मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स। अगर मैं यहाँ पे करूं, ठीक है, तो क्या आपके पास हाइट 2 पे ये चलेगा काम? नहीं चलेगा ना, नहीं, एक हमें और यहाँ पे लगाना लगाना पड़ेगा। पड़ेगा, है ना। हाँ जी। तो अब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे कितने नोड हो गए? 2 पे कितने चाहिए? 4। चार। अब अगर 3 हाइट चाहिए मुझे, मत तो यहाँ लगा लो, बट इससे काम चलेगा नहीं। समझ रहे आप मेरी बात? यहाँ पे अगर केवल मैंने ये लगाया, तो इसके चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये भी लगाना पड़ेगा। अब ये ऊपर वाला बैलेंस हो गया 3 - 2, बट अभी ये बैलेंस नहीं है, इसके चक्कर में ये और लगाना पड़ेगा। तो 3 हाइट पे आप देख सकते हैं कितने नोड्स हो गए? 7। ये बात समझ में आ रही है निताश्री? क्लियर है ये बात? एक आध और बनाओ तभी क्लियर होगी। अभी अगर मुझे 4 हाइट पे मिनिमम चाहिए थे, मिनिमम के लिए मैं एक ही बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बट आपको पता है ये एवीएल है तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो एक यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बोलिए। यहाँ बढ़ेगा। अब देखो ऊपर वाला नोड तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अब ये बैलेंस है, हाँ, हो अभी गया बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है नीचे बट वाला, ये नहीं है। इसके लिए हाँ। ये भी करना पड़ेगा। ओके, अब सब बैलेंस है मगर ये वाला बैलेंस नहीं है, इसके लिए यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? बोलिए। तो 4 हाइट पे अगर अब आप काउंट करेंगे ना, तो ये हो चुके हैं 12 नोट्स। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और आकांक्षा आप देख रहे हैं यहाँ तक की हाइट तो कंप्लीट फिल हो गई है ना। हाँ बिल्कुल जी। एग्जैक्टली वाली जैसे चल रही है, और ये भी लगभग भर चुका है ना। ये पर कितना हो गया? 7 8 9 10 8 9 11 और 10 1 12 12। हो गए 12 नोट। निताश्री क्लियर है? अब देखो पेपर में जैसे क्वेश्चन आया था ना 53 या समथिंग नोट्स पे आया था, तो फिर वो आप ऐसे नहीं बना सकते ना, इसलिए बार बार ये फॉर्मूला कर नहीं सकते। इसके लिए मैं बताऊंगा कैसे करोगे आप।
चलिए एक और करके देख लेते हैं। अगर मुझे 5 हाइट पे मिनिमम और करने होते हैं तो वो आएंगे 20 नोट्स। अब देखो मुझे 7 लगाने पड़ेंगे, काउंट भी करते रहो। एक तो ये लगाया, हम्म, इसके चक्कर में एक यहाँ लगाना पड़ेगा, अब ये बैलेंस हो गया, है ना। फिर एक अब ये वाला बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा। अब ये वाला देखो लेफ्ट में है 3, राइट में है 1, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। अभी ये वाला बैलेंस नहीं है, इसको के करने के लिए यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा। अभी ऊपर वाला ये बैलेंस करना पड़ेगा और यहाँ पे ये बैलेंस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 नोट लगे। 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए कि नहीं? इसलिए मैंने अलग कलर का यूज किया है। अब यहाँ पे अगर आप एक सीक्वेंस देखें आकांक्षा, जैसे पेपर में ये आया था 7 हाइट पे मिनिमम कितने हैं, तो यार ये तो बनाना ना वहां पे बहुत टाइम ले जाएगा, है ना। अब मैं आपको आगे के बनाना बताता हूँ। 6 हाइट पे मिनिमम कितने होंगे? आप देखो एक पैटर्न देखो, 1 पे 2 थे, 2 पे 4 थे, 3 पे देखो 4 + 2 + 1, 7 आ गए। 4 पे कितना है? 7 + 4 + 1, पिछले दो के जोड़ के +1, 12 और 7 19 और 1 20। 6 पे कितने आएंगे? 20 और 12 32 और 1 33, और 7 पे कितने आ जाएंगे? 33 प्लस ये 1 54। क्लियर हो गया निताश्री? अगर क्वेश्चन ऐसे आए, अब आप कहोगे सर बनेगा कैसे एकदम से? भाई साहब पहली हाइट पे मिनिमम कितने होंगे? 2। ये कोई रटने की बात है क्या? बना के देखो, ये रटना नहीं है। पहली हाइट पे मिनिमम 2, 2 हाइट पे मिनिमम कितने रखने पड़ेंगे? इससे काम नहीं चलेगा, 4। 3 हाइट पे आप बना के देख सकते हो, कितने आ गए? 7। आप समझ जाओगे, अच्छा अब तो फॉर्मूला आ गया, 4 + 2 + 1। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी। ये बात समझ में आई? अब मैक्सिमम हाइट देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। मैं कह देता नोट्स इतने गिवन है, उससे मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 33 से मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? 6, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। या 6 हाइट पे मिनिमम नोट्स कितने होंगे? 6 हाइट पे मिनिमम कितने हो सकते हैं नोट्स भाई? 33। 33। मैक्सिमम तो फिक्स है भाई। ये पूछ लेता कि हमारे पास क्या बोल रखा है, मान लो ऐसा बोल देता एवियल ट्री के लिए, एवियल ट्री है और बोल देता हमारे पास 6 हाइट है ना, यानी h हाइट है। मिनिमम नोट्स कितने हो सकते हैं वहां पे, उस हाइट पे मिनिमम नोट्स कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम नोट तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा। हाइट कितनी है? 6, तो 6 हाइट पे मिनिमम नोट कितने हो सकते हैं? 33। अगर मैक्सिमम की बात पूछे, है ना, तो मिनिमम तो आ जाएंगे आपके फॉर्मूले से, वहां पे आपको दिख जाएगा। इससे कम नोट तो हो ही नहीं सकते ना भाई। और मैक्सिमम नोट्स तो ये है ना भाई, पूरा बैलेंसिंग हो तो भी क्या समस्या आ रही है हमें? तो वो तो सेम है ना हमेशा, 2h + 1 - 1। ये नोट ये तो सबके लिए सेम है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम हाइट log 2 बेस, एंड सभी के लिए मिनिमम हाइट वही है कि आप ऐसे बना के चल दें, तो खेल मैक्सिमम में बदलता है। जैसे हमारे पास n नोड्स थे, मैक्सिमम हाइट बाइनरी ट्री के केस में ऐसे बना सकते हैं, है ना। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के केस में हमें हर किसी को बैलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमें सारे लेवल फुल करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। अब जैसे एवीएल है, तो एवीएल में हमें हाइट बैलेंस करनी थी, तो उसके हिसाब से मिनिमम अलग बना। हर किसी में नोड से मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है या कितनी हाइट है, इस पे मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं उसमें ही पंगा है। बाकी मैक्सिमम नोड्स या मिनिमम हाइट वो हमेशा सबके लिए सेम है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई सा भी ट्री हो, अगर इसको मैं समराइज करूं ना, एनी ट्री, कोई सा भी आप ट्री कर लीजिए, उसमें मिनिमम हाइट कितनी बन सकती है? हेलो, वो कितनी बनेगी? log 2 बेस, जो भी नंबर ऑफ नोड्स दे रखे हैं वो। और अगर मैं बात करूं कि कोई हाइट गिवन है कि h हाइट पे मैक्सिमम नोड्स कितने होंगे, तो वो हमेशा 2h + 1 - 1 होंगे फॉर ऑल ट्रीज। तो यानी आपके जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से आधे तो खत्म हो गया ना। अब ये आपके सारे ही खत्म है। आपको पेपर में जो क्वेश्चन देना, आपको उसके लिए सोचना है। जैसे मान लो वो पूछ लेता स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है, या तो ये आंसर है ही, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है n नोड से, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है ना। तो आपके पास मान लो मैंने नोड मान लिए 9, तो मैक्सिमम हाइट इससे ज्यादा हो जाएगी क्या? बोलो, नहीं हो सकती ना। तो नहीं हो सकती, तो इसका अब आपको फॉर्मूला देख के ही समझ में आ जाएगा। अच्छा ये क्या था भाई, हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड जो लग रहे थे 2h + 1 लग रहे थे। आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, तो n - 1/2 हो जाएगा। बाइनरी ट्री होता तो आप ऐसे बना लेते कि 5 नोड है, तो हाइट कितनी बनी है? 5 नोड पे 4 ही बन पाई है भाई साहब, यानी हाइट जो रहेगी वो n - 1 आएगी। फॉर्मूला मैं ये कह रहा हूं, इन सब को एज ए होल मत पढ़ो,
एक एक का समझो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचो, है ना। जैसा वो कहता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, भाई स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, अच्छा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर मैं बात करूं, कंप्लीट बाइनरी ट्री में मिनिमम नोड्स कितने होंगे आकांक्षा, किसी हाइट पे, हाइट गिवन है कोई h हाइट पे, मिनिमम नोड्स कितने हो सकते हैं? एनीवन फ्रॉम यू आंसर मी दिस क्वेश्चन, आई एम राइटिंग द ऑप्शंस A B C D, दिस इज योर क्वेश्चन। 2 मिनट बच रहा है, कहानी खत्म, इसके बाद टू की पावर है। गुड, ठीक है भाई, सबको हो गया। अगर हमें, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या आया, h हाइट पे मिनिमम नोड चाहिए, आप क्या कर लो, इस कंप्लीट बाइनरी ट्री चाहिए, भाई मैं इसके बिना बना ही नहीं सकता, मिनिमम नोड ये तो है, यहाँ रुक जाओ। अच्छा, मुझे कुछ पैटर्न नजर आया, जब आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, इतना बनाते हैं 2 की पावर h, आपको क्यों बना के देखने बार बार, 2 हाइट पे 4 आ गया ना, कहानी खत्म है। अब अगर 3 हाइट होती तो 8 से मिनिमम लगा सकते हो ना, नहीं लगा सकते ना, तो 2 की पावर h ऑप्शन में दिख जाएगा ना, क्यों दिमाग करना है। और जो बच्चे याद करते हैं ना, वो बस इसमें ढूंढेंगे, अच्छा क्या है, कैसे है, क्यों है, बस क्लियर हुआ। आपको वहां करना ही नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आए ना उससे सिर्फ बनाना है ऑप्शन। जैसे अच्छा ठीक है, बाइनरी ट्री है, एक बाइनरी ट्री गिवन है, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है विद n नोड्स, n नोड्स मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। ऑप्शन ए है n+1, ऑप्शन बी है n-1, ठीक है, ऑप्शन सी है log2 base n, ऑप्शन डी है 2 की पावर n। बताओ। n-1। हमारे पास बाइनरी ट्री है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं विद n नोड्स, है ना। तो बाइनरी ट्री में हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 नोड है, तो 1 2 3 कितने आए, 5 से कितनी हाइट बन रही है, 4। 4 ओके, n-1। कहानी खत्म हो गई ना एक में ही। कुछ और रख के देखना या याद रखने की जरूरत पड़ी? मेरे ख्याल से 40 मिनट में ये सारे क्वेश्चन आपके समराइज हो चुके हैं और आप कर लेंगे इसको, है ना। स्टिल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आई विल ट्राई, क्योंकि कल रात की करते ना वो, तुम्हें समझाने चक्कर में बहुत एक्सटेंड हो रही थी चीजें, बट कोई भी चीज पहली बार करो ना, अगर मैं उसको डायरेक्टली ऐसे भी बताता ना आपको, जब आप दोबारा करते हैं ना किसी चीज को, तब बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। एविल ट्री हो चुका है, ये बने हुए, मैंने इसको यूज किया नहीं, वो बात बनती नहीं, मगर इसके अंदर वो सारा लिखा हुआ है, आप इसको आगे पढ़ेंगे भी ना स्लाइड्स को, तो ये दोबारा हो भी रखा है, ठीक है। जैसे देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री में मिनिमम नोड मैक्सिमम, केवल ये याद करने वाली चीज है, मतलब समझ के, बाकी इसके मैक्स वो तो मैंने एक बना ही दिया ना कि सब पे ये कहानी तो सेम ही है, एक टेबल वो हो गई, एक ये है, और कहानी खत्म। और इसी में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ऑल्सो हीप, तो हीप में भी आंसर ये रहेगा, और नॉर्मल बाइनरी ट्री में ही आप बीएसटी को याद कर सकते हैं। मतलब देखो, समझने की चीज है कि बीएसटी एक्चुअली में बाइनरी ट्री है ना, उसपे यही प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कि जरूरी नहीं है उसमें ये हो, और हीप ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दैट्स इट। और इसके अलावा मैंने एवीएल का आपको करना खुद से बता दिया, है ना, क्लियर है कि एवीएल में क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो मिनिमम नोड या मैक्सिमम नोड का 100% एक क्वेश्चन आता है ना, तो आपका वो क्वेश्चन तैयार हो गया। तो देखो, पेपर के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं ना, ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों सिर्फ ट्री के लिए आपको क्या करके जाना है, यहाँ पे इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं मैं। एक तो हीप इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बीएसटी में इंसर्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है, कैसे बनता है उसमें कंपैरिजन क्वेश्चन पूछ लेता। ट्री ट्रेवर्सल इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लियर होगी। ट्री बने बनाए ट्री से, मतलब ट्रेवर्सल्स दे रखे हैं, उससे ट्री बनाना इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो ट्री के मिनिमम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन किए सारे ट्री के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ कहानी लिखिए जो इंपॉर्टेंट हो। हमारा सिर्फ हीप बच रहा है, बाकी ये सारी कहानी हो गई। बाकी फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि लिंक लिस्ट से वो कैसे बनेगा, ये कैसे हो रहा है, कहानी खत्म, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया भाई सबका क्लियर? हाँ जी। शाम को मिलता है। ये यहाँ पे ही स्लाइड खत्म है मेरे ख्याल से। मिनिमम मैक्सिमम इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल कर रखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस बन रखे होंगे, है ना। ये हीप का मैंने, और मतलब देखो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते थे बच्चों अपना, एवीएल का जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, है ना। यहाँ पे अगर 3 डिलीट करूंगा आफ्टर डिलीशन ऑफ 3, क्या बन के आएगा, ओके। ठीक है। अब इसमें पता नहीं वो डिलीट करके बन गया होगा, यहाँ पे बन रखा है ना जैसे पूरा 3 डिलीट किया, आगे क्या बन गया, ऐसे करते करते कुछ और डिलीट कर रहा हूँ। R+1 -1 रोटेशन भी उस टाइम पे मैंने कराई थी,
बट अभी ये जरूरत इसलिए नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम हम ज्यादा लग रहा है ना। तो ये आगे तुम्हारी रोटेशन समझा रखी थी मैंने, रोटेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी गिवन थी, कहानी खत्म, यहीं पे बंद है। तो यानी इसी से आपका बच्चों सारा काम हो जाएगा, ट्री का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक, ट्री में अब जस्ट हमें हीप पे काम करना है और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। मैं ये एक्सपोर्ट करके भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ओके, शाम को मिलते हैं। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय।